भारत समाचार में हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुख करेंगे खबरों का। नोएडा प्राधिकरण का एक और नया कारनामा। 11 दिन तक प्राधिकरण का खाता चलाता रहा अनजान व्यक्ति। नोएडा प्राधिकरण के खाते से अनजान शख्स ने उड़ाए रुपए। अनजान शख्स ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए 3 खातों में ट्रांसफर किए। एफसी मनोज कुमार और अन्य अफसरों को भी भनक नहीं लगी। नोएडा प्राधिकरण के पास थी 200 करोड़ की फर्जी एफडी आज तक बैंक की तरफ से हुई ही नहीं। प्राधिकरण के बड़े अफसर कर्मचारियों ने रची बड़ी साजिश। सीईओ ऋतु माहेश्वरी के राज में प्राधिकरण बन रहा घोटालों का गढ़। पौंडीचेरी का व्यक्ति चला रहा था खाता, निकाल रहा था पैसा। 200 करोड़ की सूचना लीक होने पर अफसरों पर उठ रहे हैं सवाल। नोएडा प्राधिकरण के अफसर कर्मचारी पहले कमीशन और रिश्वत पर चलते थे, लेकिन अब वो नोएडा विकास प्राधिकरण के करोड़ों रुपए भी डकारने की फिराक में लगे हुए हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 200 करोड़ रुपए की एक एफडी के लिए बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 62 में जमा कराए 200 करोड़ रुपए एफडी के लिए। पहले फर्जी एफडी ले ली और उसके बाद उस पैसे को कोई और निकालना किसी और शख्स ने शुरू कर दिया। 11 दिन तक एक अब्दुल कादर नाम के व्यक्ति ने, जो पौंडीचेरी का रहने वाला है, उसने उस खाते को इस्तेमाल किया, यानी नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते को इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात कि उसने 3 करोड़ 80 लाख रुपए 3 खातों में ट्रांसफर भी कर लिए और जितनी भी अथॉरिटी थी नोएडा विकास प्राधिकरण की सारी उस व्यक्ति के पास थी। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के साथ नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर कर्मचारी कहीं ना कहीं मिले होंगे, तभी उसके पास इतनी अथॉरिटी आई कि वो नोएडा विकास प्राधिकरण का खाता इस्तेमाल कर सके। 9 करोड़ रुपए फिर वो ट्रांसफर कराने जब बैंक आया तब जाके ये घोटाला खुला है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब 26 जून को 200 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए गए और एफडी दी गई, तो एफडी की जांच क्यों नहीं करी गई? जो एफडी नोएडा विकास प्राधिकरण को दी गई वो एफडी भी फर्जी है, यानी वो नकली है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश, जो सीईओ है ऋतु माहेश्वरी, उनके राज में ना जाने कितने घोटाले पहले भी सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है घोटालों का गढ़ बनता जा रहा है। क्या नया कारनामा सामने आ रहा है नोएडा प्राधिकरण का? बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो अफसरान हैं वो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन इस बार सारी हदें पार कर दी गई हैं। सरकारी 200 करोड़ रुपए हड़पने की पूरी एक साजिश रची गई। 26 जून को 200 करोड़ रुपए जमा कराए गए बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 62 की ब्रांच में और वहां से एक एफडी जारी करी गई और वो एफडी नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपने जो अकाउंट्स होते हैं या फिर ये कहें कि अपना रिकॉर्ड्स होता है उसमें वो एफडी लगा ली, जबकि वो एफडी फर्जी थी। जब एफडी अपने अकाउंट्स में लगा ली गई तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ, एक तरीके से कि जब कोई घोटाला होने वाला होता है तो उसकी कहीं ना कहीं जब रची जाती है तो उसमें कुछ गलतियां जरूर होती है। यहाँ पर एक अब्दुल कादर नाम का जो व्यक्ति है, पौंडीचेरी का रहने वाला है, उसने पहले 3 करोड़ 80 लाख रुपए 3 खातों में ट्रांसफर कराए, गुजरात तक पैसा ट्रांसफर कराया। उसके बाद वो 9 करोड़ रुपए फिर निकालने पहुंच गया। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर 11 दिन तक अब्दुल कादर कैसे नोएडा विकास प्राधिकरण का जो अकाउंट है उसको चला सकता है। और जब एफडी मिली थी बैंक ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की, तो वो एफडी उस वक्त चेक करी क्यों नहीं गई? साफ एक सीधा इशारा था कि हाँ, 5-6 साल के बाद जब एफडी मैच्योर होगी और जब वो एफडी यहाँ बैंक आएगी तब पता चलेगा कि हाँ, घोटाला हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले ही पता चल गया। तो एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी कि 200 करोड़ रुपए हड़प लिए जाएं। हालांकि अब जो अब्दुल कादर है उससे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन जो यहाँ के अफसरान हैं, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट के एफसी मनोज कुमार हो या फिर उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हों या फिर इस विभाग वित्त विभाग जुड़े हुए एसीओ, ओएसडी और सीओ, ये सारी के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध इसलिए बन जाते हैं कि आपने एक फर्जी एफडी ले ली और उस वक्त 11 दिन तक आपका खाता जो है कोई और इस्तेमाल करता रहा और आपको पता कैसे नहीं चला। एक साजिश रची यही गई थी कि हाँ, 200 करोड़ रुपए धीरे धीरे निकाले जाएंगे। चूंकि प्राधिकरण की तो एफडी के जो कागजात थे वो प्राधिकरण को मिल चुके थे। जब ये मामला कल खुला है, जब एफआईआर इसमें दर्ज हुई है,
तब जाके पता चलता है कि जो एफडी है वो भी नकली है। नोएडा विकास प्राधिकरण अपने अफसरों को बचाने के लिए, यानी अपने एफसी को बचाने के लिए, अपने ओएसडी को बचाने के लिए, अपने एसीओ को बचाने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। एक महिला है बैंक ऑफ इंडिया में जिसने इस पूरे घोटालेबाजी को पकड़ा है। जब 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की अर्जी आई थी, जब एक फर्जी व्यक्ति नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते को इस्तेमाल करके 9 करोड़ रुपए दोबारा ट्रांसफर कराना चाहता था, तो उस महिला ने ऑब्जेक्शन लगाया था। जब ऑब्जेक्शन लगा, क्योंकि रकम बहुत मोटी थी, जब महिला ने ऑब्जेक्शन लगाया तब जाके छानबीन शुरू हुई, और जब छानबीन शुरू हुई तब जाके ये पता लगा कि हाँ, जो खाता है नोएडा विकास प्राधिकरण का, वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है और पैसे भी उसमें से निकाले जा रहे हैं। उस व्यक्ति के पास नोएडा विकास प्राधिकरण का आई कार्ड, उस व्यक्ति के पास सिग्नेचर अथॉरिटी, और साथ ही पैसा निकालने की जो सिग्नेचर अथॉरिटी है वो भी उस व्यक्ति के पास थी। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी साजिश सरकार के पैसे को डकाने के लिए रची गई थी। हालांकि 3 करोड़ 80 लाख ही निकले हैं, बाकी पैसा अभी भी अकाउंट में जमा है। 9 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको फ्रीज कर दिया गया। लेकिन अब जब नोएडा पुलिस जांच कर रही है तो पुलिस सोर्सेस की माने तो इसके अंदर जो अकाउंट विभाग है उसके कई अधिकारियों का हाथ है। इसमें जो अकाउंट विभाग के निचले कर्मचारी होते हैं उनके भी कई कर्मचारियों का हाथ है। और साथ ही जब एक कोई पैसा ट्रांसफर होता है तो उसमें एसीओ ओएसडी तक के साइन होते हैं। बीतू महेश्वरी यहाँ थी नहीं, लिहाजा जो मौजूदा जिसके पास चार्ज होगा उसके साइन जरूर इसमें हुए होंगे 3 तारीख को जब ये पैसा ट्रांसफर किया गया। जी बिल्कुल दानिश, तो ये बड़ा मामला और आप इस पर दिखाई अपनी नहीं दे नजर रहा था। बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुशीनगर पुलिस मुठभेड़ में